हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की छोटी सी कक्षा में। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि यूक्रेन और रसिया के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और उसमें बहुत सारे जन की और बहुत सारे संसाधनों की हानि हुई। कई लोगों ने मदद की, किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है और बहुत सारा नुकसान हुआ। और ऐसा ही नहीं है केवल एक ये मात्र एक युद्ध था, उससे पहले भी कई सारे देशों के बीच आपस में युद्ध पहले भी हुए हैं। विश्व युद्ध हुए हैं दो, जिसमें बहुत सारी हानि हुई है ना। जापान पर परमाणु बम भी गिराया गया उस युद्ध के दौरान। तो इतना सारा जन हानि होती है। और इसके पीछे अगर हम और पास्ट में जाते हैं तो वैदिक काल में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमारे मन में ये डाउट आ सकता है, प्रश्न आता है कि युद्ध करना क्या उचित है या अनुचित है। तो युद्ध करना ही क्यों है, क्यों सब लोग शांति व्यवस्था नहीं बनाए रख सकते। तो किस परिस्थितियों में युद्ध हम कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करना क्या जरूरी है? हाँ, एक परिस्थिति में, एक कंडीशन में हम युद्ध कर सकते हैं जो शास्त्र हमें रिकमेंड करते हैं। वो क्या परिस्थिति है? धर्म की रक्षा करने के लिए। अगर कहीं पर किसी स्थान पर धर्म का पालन नहीं हो रहा है, धर्म को ब्रेक किया जा रहा है, अलग असंप्रदायिक एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या करते थे? पहले राजा जो है युद्ध करते थे। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पर सभी धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति खाली जमीन हड़पने के लिए कि नहीं मेरा इतना साम्राज्य है और मैं इस साम्राज्य को बड़ा करना चाहता हूं और जमीन आ जाएगी मेरी, तो उसको क्या है, मुझे राजा को मारना है, तो वो क्या है, वो गलत है। तो वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं है। धर्म की रक्षा का मतलब अगर किसी राज्य में, जो हमारा पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश है, अगर हम देखते हैं कि वहां पर धर्म का पालन नहीं हो रहा है, वहां की जनता परेशान है, लोग परेशान है, भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, क्योंकि राजा वहां का सही नहीं है, सही व्यवहार नहीं कर रहा वहां का, तो फिर जो पड़ोसी राजा है उसका कर्तव्य है कि वहां की रक्षा करे, वहां की प्रजा की भी रक्षा करे, युद्ध करे, उसको खत्म करे, उसके शासन को, और अपने शासन करे। और ऐसा नहीं अपने शासन एंजॉय करना है वहां से टैक्स कलेक्ट करके, नहीं, उनको सुख सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, धर्म का पालन कराना है, उनसे भक्ति करानी है भगवान की। तब इस कंडीशन में युद्ध कर सकते हैं। अगर हम अपने भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहे हैं तो वो क्या है, वो धर्म की एक्टिविटी नहीं है, वो गलत है। और अगर इस एक्टिविटी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो डेस्टिनेशन है वो ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ वो धर्म की रक्षा के लिए किया गया, और उसमें जो कोई भी शरीर छोड़ रहा था उसका जो डेस्टिनेशन है वो अच्छा हो रहा था। जिस प्रकार हम देखते हैं क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और अगर क्षत्रिय युद्ध में धर्म के लिए युद्ध कर रहा है वो, तो अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति उसको होगी, अच्छा डेस्टिनेशन, उसका अच्छा लक्ष्य उसको मिलेगा अगर वो धर्म के युद्ध कर रहा है। लेकिन अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा है तो क्या होगा? उसका लक्ष्य जो है, डेस्टिनेशन जो है, नीचे की योनियों में जाएगा। जिस प्रकार वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की हत्या हम कर सकते हैं, धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 6 कंडीशन में उस व्यक्ति को हमें मारने का अधिकार है। पहला है, अगर कोई किसी की बीवी का अपहरण कर लेता है, पत्नी का, तो उस व्यक्ति को मार सकते हैं। किसी के घर में आग लगा देता है तो उसको हम मार सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, चोरी कर लेता है, तो उसको हम मार सकते हैं। या कोई किसी को जहर देता है तो उसको हम मार सकते हैं। या किसी को बहुत ही धारदार हथियार से किसी की हत्या करता है तो उसको धर्म शास्त्रों के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार उसको हमें मारने का अधिकार है। लेकिन अगर हम मारते हैं तो भी हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए जो भक्त होता है, जिस प्रकार अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ ये सारी घटनाएं घटी, तो उनको पूरा अधिकार था मारने का। लेकिन फिर भी जिस प्रकार अर्जुन था, है ना, अर्जुन ने क्या किया? वो भक्त था भगवान का। तो भगवान के भक्त थोड़ा सा क्षमाशील होते हैं, वो इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। और अनटिल अनलेस, जब तक आप ऑथराइज नहीं हो, है ना, हम किसी के साथ ये व्यवहार कर सकते हैं। किसी को मारने का अधिकार कब है, या किसी को प्रोटेक्शन का कब है? जब हम अनटिल अनलेस वी आर नॉट ऑथराइज्ड। जैसे कोई राजा है, वो ऑथराइज्ड है, वो किसी को दंड दे सकता है,
किसी को मार सकता है, मृत्युदंड दे सकता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ कौन ऑथराइज है? कि गवर्नमेंट है, जो सरकार है वो ऑथराइज्ड है, वो किसी को दंड दे सकती है। हम किसी को दंड देने का ऑथराइज नहीं है। अगर हम किसी को दंड देंगे, किसी को मारेंगे तो क्या होगा? हमें उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा, हमें जो गवर्नमेंट है वो पकड़ के ले जाएगी। तो नीति शास्त्र के अनुसार इसको मारने का अधिकार है, लेकिन कौन मारेगा? जिसको अधिकार प्राप्त है वो उसको दंड देगा। हम अगर उस पोजीशन पे होंगे, राजा होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और गवर्नमेंट किसी प्रशासन में है, पुलिस में है, तो हमें ये अधिकार है। लेकिन अगर इस पोजीशन पे हम नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें रिपोर्ट करना है, हमें कंप्लेन करनी है, फिर पुलिस हमारे बिहाफ पर क्या करेगी? उसको दंड देगी। तो इन परिस्थितियों में हमें युद्ध करने का अधिकार है, जिस प्रकार हमने वैदिक काल में देखा। और अगर हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं करते, इस प्रकार ये एप्लीकेशन पुलिस में भी लागू होती है या सरकार में भी लागू होती है। अगर वो धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को दंड दे रहा है तो वो प्रमाणिक है, सही है। अगर वो अधर्म की रक्षा के लिए या अपने भोग के लिए या अपने किसी काम निकालने के लिए किसी को दंड दे रहा है, अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, तो वो सही नहीं है, उसको उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।